स्वागत है आप सभी का मन के सामर्थ्य की इस कक्षा के अंदर। कक्षा का विषय जो है वही है सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, पुरुषार्थ आदि सभी इसके जो है साधन हैं। तो मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। देखो, हमने पीछे भी बहुत सारी कक्षाएं पढ़ी हैं। आज भी हम एक नई कक्षा पढ़ रहे हैं काफी समय बाद। तो हमने एक ही चीज को जाना है, वो ये है कि जीवन की सफलता का मूल है मानसिक बल, जिसको हम मन का सामर्थ्य भी कहते हैं। यानी जीवन में यदि सफलता चाहिए या सफल होना है तो उसके लिए क्या है, आपके मन का सामर्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसी चीज को हमने रामायण के अंदर देखा है। जब सीता जी का पता चल गया लंका के अंदर है और जब उनको ले जाने के लिए लाने के लिए सब इकट्ठे हुए तो क्या हुआ, सबके सबने देखा कि इतना बड़ा समुद्र कैसे जाएंगे। तो उस समय हनुमान जी भी बैठे थे। तो जामवंत ने हनुमान जी को जगाया, उनको समझाया। उनके वाक्यों का ही जादू था कि हनुमान जी लंका के पार गए, वहां सीता माता की सारी खबर लेकर वापस भी आए। ठीक उसके बाद में जो है उत्साह से ही सबने पुल बनाया और फिर लंका के ऊपर चढ़ाई करी। तो ये क्या है, ये मन का सामर्थ्य ही है, मानसिक बल ही है। हमने महाभारत के अंदर भी इसको देखा है। अर्जुन जो धनुर्धर था बहुत बड़ा, और युद्ध में ऐसा मन से हारा कि बस भागने की सोचने लगा, कहने लगा कि मेरे बस में कुछ है ही नहीं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं क्या करूं। तो श्री कृष्ण ने उसके अंदर जान फूकी, पार्थ, परंतप, कौनतय, पता नहीं क्या क्या संबोधन कर करके उसको ऐसा बनाया कि देखो युद्ध की पूरी दिशा ही बदल दी अर्जुन ने। तो मन का जो बल है नी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके मन के भीतर बल नहीं है नी, वो कुछ नहीं कर सकता जीवन के अंदर। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ और उसमें मैं आपको फिर समझाता हूँ चीजें। एक बार रामकृष्ण परमहंस नदी के किनारे बैठे थे अपने शिष्यों के साथ में। तो मछुआरे जो थे उन्होंने जाल के अंदर मछलियां जो है पकड़ी हुई थी और किनारे पे रखी हुई थी मछलियां। अब उनमें से कुछ मछलियां ऐसी थी जो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी, निश्चल पड़ी हुई थी। कुछ ऐसी थी जो थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही थी, उछल रही थी। लेकिन उनमें से कुछ गिनती की ऐसी भी थी जो पूरा दम लगा रही थी और उछल के द्वारा पानी के अंदर भी गिर रही थी। तब इस दृष्टांत से तीन बातें समझ में आई कि संसार में व्यक्ति भी तीन ही प्रकार के हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो बीमार हो गया, मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता, और वो इसी तरीके से घुट घुट के मर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ दम है, लेकिन इतना नहीं है कि संसार की समस्याओं को पार कर जाएं। कुछ तो कोशिश ही नहीं कर रहे, बिल्कुल ही हिम्मत हार चुके हैं। कुछ हैं जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करने से थोड़ी ना कुछ होता है। और उनमें कुछ ऐसे हैं गिनती के जो पूरा दम लगा देते, चाहे अवस्था कुछ भी हो, वो हिम्मत नहीं हारते। वो कहते हैं कि करेंगे, और वो करते भी हैं। और उन मछलियों की तरह जो दोबारा पानी में गिर रही थी, वो भी संसार में जितनी समस्याएं हैं, जितने दुख हैं, तकलीफें हैं, चाहे बीमारी है, चाहे कुछ भी है, उस सबसे पार हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको किस श्रेणी में आना है। आपको वो बनना है कि जो कुछ भी ना करे, बस कहे कि बस किस्मत ही ऐसी है, अब कुछ नहीं होगा। या ऐसा बनना है कि बस जैसे होता है कि दूध के अंदर उबाल आता है, एकदम से आता है फिर नीचे बैठ जाता है, ऐसा आदमी भी सफल नहीं हो पाता। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर तपता रहता है, वही व्यक्ति कुछ कर पाता है। तो जीवन में ऐसा बनना है कि अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। बाद में क्या होगा वो हमारा विषय नहीं है, वो हम छोड़ते हैं ईश्वर के ऊपर। लेकिन कोशिश हमारे हाथ में, हम अपनी कोशिश करेंगे, हम कोशिश से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी समस्या आखिर है क्या, ये गिनी चुनी समस्या। तो भाई आयु ज्यादा हो गई, या भाई शरीर के अंदर कोई विकार आ गया, या फिर हम मानसिक रूप से हार जाते हैं, यही तो समस्याएं हैं। मैं आपको तीन उदाहरण देता हूँ
उन 3 उदाहरणों से जो है नहीं हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। ध्यान से सुनना। पहला उदाहरण मैं आपको देता हूँ जॉर्ज मुलर का। जॉर्ज मुलर जो थे ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने जो है लगभग सैकड़ों अनाथालयों की स्थापना करी है। बचपन से ही बड़े कमजोर थे, लेकिन अच्छा उस व्यक्ति के जीवन में कभी समस्या आई, परेशानी आई, तो वो व्यक्ति ने उसने करा क्या, उसने जो है नहीं कभी अनाथालय को चलाने के लिए किसी से धन की याचना नहीं करी। वो हमेशा जो है नहीं जब भी समस्याएं आती परमात्मा के सामने बैठ जाता और कभी ईश्वर के द्वारा उसको निराशा भी नहीं हुई, कभी निराश नहीं हुआ। ठीक, सामाजिक कार्य धर्म प्रचार उसने करता रहा और जो है 70 साल की जो है उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया ईश्वर का प्रचार करने में, भक्ति भाव को फैलाने के अंदर, और 94 साल तक वो जीवित रहे, क्योंकि वो बहुत कमजोर थे, बड़े दुर्बल थे। तो कहने का अर्थ क्या है, जीवन में समस्याएं आती हैं और आएंगी, पहले भी आई हैं आगे भी आएंगी, लेकिन तुम परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। देखो पहले भी उस परमात्मा ने किया है, आज भी उसने किया है, आगे भी वही करेगा। और हमारे तो उपनिषदों में कहा गया है कि वयम अमृतस्य पुत्रः, हम तो उस परमात्मा की संतान है। देखो बिगाड़ने वाले कुछ भी बिगाड़े, उन्हें बिगाड़ने दो, वो कुछ भी चाल चले, कुछ भी तरीके करे, चाहे छिपके करे, चाहे प्रकट रूप में करे, कुछ भी करे, कैसी हानि पहुंचाए, आपको ध्यान नहीं देना उनकी तरफ, आपको ध्यान देना अपने पिता की तरफ जिसके हम पुत्र हैं। उस परमात्मा ने जब पहले साथ दिया तो क्या अब साथ नहीं देगा, क्या आगे साथ नहीं देगा? तो उस पर विश्वास रखना है। जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, जैसे जॉर्ज मुलर का उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, जब भी मन परेशान हो उस परमात्मा के आगे बैठ जाए और उससे कहना, वो पक्का साथ देगा। और हम सबका अनुभव है, उसने साथ दिया है। लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मन के अंदर नकारात्मकताएं नहीं लेकर आना, लेकिन नकारात्मकताएं लाने का मतलब ही यही है कि उसके ऊपर विश्वास है। और जब उसके ऊपर विश्वास है फिर किस बात का डर है? ठीक बोल रहा हूँ? तो ये ध्यान रखना। एक और उदाहरण मैं देता हूँ। ठीक है, ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ प्रोफेसर बॉब कानाह का। ये व्यक्ति जो था 30 साल की उम्र में जब इनकी सारी रिपोर्ट आई बीमारी की, हम लोगों को ये डर है नहीं हम बीमार हैं, हम कैसे करेंगे, क्या होगा। इस व्यक्ति की जब 30 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती, 30 साल की उम्र में जब रिपोर्ट आई तो पता चला इनको थायराइड भी और कैंसर भी है। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने खान पान के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपनी जीवन शैली के द्वारा, अपनी सकारात्मकता के द्वारा, ठीक है, सारे रोगों को दूर कर दिया। देखो कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसको हम बड़ी बीमारी कहते हैं, और थायराइड भी बहुत बड़ी बीमारी है, हड्डियां मुड़ जाती है, सारी हड्डियां खोखली हो जाती हैं। इस व्यक्ति को बड़े से बड़ी बीमारी थी, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, जो ये कर सकता था वो किया, मन को सकारात्मक रखा, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा। और इस व्यक्ति की यदि मैं बात करूं तो ये व्यक्ति जो है नहीं बहुत लंबे समय तक जिया। और इतनी गजब की बात यह है, सबसे बड़ी बात कि एक राइटर थे और 81 साल में भी जो है नहीं इन्होंने अपनी 15वीं किताब लिखी, 81 साल की उम्र में। जब हम सोचते हैं कि आदमी कुछ नहीं कर सकता, हमने तो 81 का कोई भी नहीं है और जिए उससे भी लंबे साल हैं। तो बीमारी आएंगी, आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हारना नहीं। ठीक है, बीमारी आई है तो जाएंगी भी, ये तो है नहीं कि जो आता है वो नहीं जाएगा, आई है तो जाएंगी भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम मत हारना। यदि तुम बीमारियों से हार गए तो फिर तुम्हें कोई स्वस्थ ही नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। जब व्यक्ति अपने से हार जाता है ना फिर से कोई जिता नहीं सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जैसे प्रोफेसर बॉब कानन ठीक हुए हैं थायराइड से भी, कैंसर से भी, तो हमें तो ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है और हमें तो कुछ है ही नहीं। मैं तो साथ ये बात कहता हूँ, कुछ है ही नहीं, सब कुछ मन के अंदर बिठाया हुआ है। मैं और भी बहुत प्यारे प्यारे आपको उदाहरण देने वाला हूँ आज। कई काफी समय बाद जुड़े हैं नहीं हम लोग, आज पूरा आग लेके जाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक बोलो। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, केवल मन का एक भ्रम है और उस भ्रम को हम निकाल देंगे। तीसरा उदाहरण एक और देता हूँ। तीसरा उदाहरण ये है हेरोल्ड रॉबिन्स का। देखो जीवन के अंदर सफलताएं असफलताएं आती रहती है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ आपको। ठीक है,
तो तीसरा उदाहरण क्या है कि ये जो हेरोल्ड रॉबिन्स थे ना, ये एक अनाथ बालक थे, माता पिता नहीं थे, बचपन में गुजर गए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने बड़े कठोर परिश्रम करके और अपनी तकनीकों के द्वारा जो भी इसने किया, ये जो है लगभग 20 वर्ष की आयु में जो है करोड़पति बन गया, केवल 20 साल में। और फिर उसके बाद में जुए के अंदर सारे पैसे भी हार गए। देखो जब व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाएगा तो देखो फिर जाएगा भी ऐसी है। लेकिन उसके बाद इसने लेखन कार्य शुरू किया, ठीक है, और ये इतने अच्छे दर्जे का लेखक था, अब इसने इतना परिश्रम किया लेखन कार्य के अंदर, बहुत परिश्रम किया कि इनकी एक पुस्तक है जिसको कारपेट बैगर, जो छपने के बाद में जो है ना लगभग उसकी 60 लाख कॉपियां हाथों हाथ बिक गई। लेकिन इसके अंदर एक जुनून था और 81 साल तक ये लगभग जीवित रहे और अंतिम दिनों तक भी इन्होंने लिखना नहीं किया। कहने का मतलब क्या है, देखो जीवन में जो व्यक्ति अरबपति करोड़पति बन गया और तुरंत ही जीरो पे आ गया हो, कुछ लोग तो सदमे में मर जाते हैं, छोटे छोटे नुकसान में ऐसा सदमा होने लग जाता है कि बस अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन इस व्यक्ति ने फिर एक यात्रा शुरू करी, क्योंकि तो जीवन क्या है, जीवन सफलता और असफलता दोनों का नाम है। देखो सफलता मिली है तो असफलता भी आएगी, असफलता आई है तो सफलता भी आएगी, रोग आए हैं तो आरोग्यता भी मिलेगी और आरोग्य तो रोग भी आएगा। रुकेगा कुछ नहीं, ना रोग रहेगा ना आरोग्यता रहेगी, दोनों चीजें चलती रहेंगी। इसलिए ये नहीं है कि जब आरोग्य हो तो कुछ नहीं, और जब रोग है तो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाओ। देखो सुख के दिन भी तो तुमने भोगे हैं, या मैं गलत कह रहा हूँ, बोलो। तो दुख के दिन कोई और आएगा भोगने के लिए, वो भी तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो जब सुख में मस्ती में रहे हो तो दुख में फिर क्यों दुखी रहो, दुख का भी आनंद लेंगे हम लोग। मैं तो एक ही नियम कहता हूँ, खुशी में और खुश होना है और दुख में भी खुश होना है, यानी दुख के अंदर भी खुश रहना है, और जब खुशी आएगी तब और खुश होंगे और एंजॉय करेंगे उसका। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। एक उदाहरण में मैंने आपको यही समझाया कि यदि आपका मालिक के ऊपर विश्वास है, देखो मैं मालिक कहता हूँ अपने शब्दों में, परमात्मा, सही है, ठीक है, यदि आपका मालिक के ऊपर विश्वास है फिर कोई भय नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें व्यक्तियों से तो डर लगता है कि ये व्यक्ति ये कर देगा, ये व्यक्ति ये कर देगा। किसी व्यक्ति का सामर्थ्य इसमें थोड़े ना है जो हमारे पिता परमात्मा का सामर्थ्य है, जिसने हमें स्वयं कहलाया कि वह अमृत से पुत्र, कि हम सब उसके पुत्र हैं। क्या हम उसके पुत्र और हमारा पिता परमात्मा, फिर भय किस मनुष्य का क्या रहेगा, बोले। दूसरे उदाहरण में हमने ये भी देखा है कि यदि हम बीमार हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, बीमार होंगे तो स्वस्थ भी होंगे और फिर पूरी मेहनत से काम करेंगे। और तीसरे उदाहरण में हमने देखा कि आज असफलता है तो कल सफलता ही मिलेगी, और सफलता है तो असफलता भी आ सकती है, लेकिन हारना नहीं है, सत्य जाना है। जीवन की हर परिस्थिति को पूरे आनंद से लेकर चलना है, समझे, और मन को नहीं हारने देना है, बिल्कुल भी मन को नहीं हारने देना है। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ, इसको और ध्यान से सुनना, ठीक। रामायण के अंदर एक बात कही गई है, वहां लिखते हैं कि निरुत्साहस्य दीनस्य शोको पर्याय कुलात् मनः सर्वार्था व्यसविदन्ति व्यसनम चाधिगच्छति। यानी उत्साहहीन, दीन और विषादग्रस्त रहने वाले के सब काम बिगड़ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, यदि आप बस मरे पड़े हो ना, दीन हो और हमेशा परेशान दुखी चिंता में हो, तो आपका कोई काम बन नहीं सकता, वो जटिल से जटिल संकटों में फंस जाएगा। यदि आपके भीतर ये भय है ना कि आगे क्या होगा, क्या होगा, आगे इसका परिणाम क्या होगा, ये हुआ है, उसने वो कर दिया, उसको वो पता है, फलाना ये, और ये भय आपके सत्य भी हो जाएंगे, क्योंकि मन सब कुछ कर सकता है। जिसके अंदर सफलता का विचार है उसको सफल भी बना सकता है, और जिसके अंदर असफलता का विचार उसको असफल भी बना सकता है। तो भय के विचार नहीं रखने हैं। इसी को देखो कितने बढ़िया वाक्य में कहा है कि निरुत्साहस्य दीनस्य शोको पर्याय कुलात्मनः, कि यदि आप दीनहीन, दुर्बल, निर्बल, परेशान रोते रहोगे नहीं तो जीवन में सुख आएगा ही नहीं। और फिर आगे वही क्या कहा है कि किम दूरम व्यवसाय विनाम, यानी यदि आप उद्यमी हो, परिश्रमी हो, सकारात्मक हो, तो आपके लिए कुछ भी दूर नहीं है। वेद के अंदर पढ़ाया ना हमने, कृतम में दक्षिणे हस्ते देव शब्द आहिता, तो तेरे एक हाथ में कर्म है, दूसरे हाथ में विजय है, तू आगे बढ़ तो सही। तो जो आपके हाथ में आप वो करो, बाकी परमात्मा को तो छोड़ो।
दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना है, नकारात्मक विचार नहीं रखना है कि आगे क्या होगा। सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी बात शायद आपके दिल तक कहीं ना कहीं पहुंची होगी जो मैंने आपको बताया है। अब चेतन मन के ऊपर थोड़ा विचार कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पाठ हमने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में तो बस मेरी यही कोशिश रही है कि काफी दिन बाद जुड़ रहे हैं तो हम कुछ पढ़ें, और दूसरे भाग में हम थोड़ा गंभीरता से चीजें पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, हमने एक बात जानी थी कि हमारे 2 मन रहते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। जो अवचेतन मन है, नहीं, उसके अंदर सारा सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है जो हम चाहते हैं, बशर्ते हमें उससे करवाना आना हो, हम जानते हो कि उससे कैसे करवाई जाएंगी चीजें। हम ये भी जानते हैं कि हम सो जाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर की सारी जो प्रक्रियाएं वो चलती रहती हैं। रक्त का संचार चल रहा है, श्वसन क्रिया चल रही है, ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं वो पचता भी है, सारे काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या है? आपका अवचेतन मन, क्योंकि वो कभी नहीं सोता, वो सारे कार्य कर रहा है, ठीक। तो हम अपनी बात को रखने के लिए जिस पुस्तक का सहारा लेते हैं वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, प्रोफेसर जोसेफ मर्फी। तो जोसेफ मर्फी जो है इसके तीसरे अध्याय में लिखते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। ये सच्चाई है। जब आप परेशान होते हैं तो कोई ना कोई रास्ता भी निकलता है। आप इसको अवचेतन मन कहो, देखो अवचेतन मन ही परमात्मा से जोड़ता है, परमात्मा सहारा देता है, मन बीच में जो है एक कार्य करता है जोड़ने का, हमको और परमात्मा। तो ये जो है हमें प्रेरित भी करता है और मार्गदर्शन भी देता है। यह यादों के भंडार से तस्वीरों और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका चेतन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह पाचन और उत्सर्जन को सुचारू बनाता है। यह आपके खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। ये प्रक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे हैं। वैज्ञानिकों ने इतना रिसर्च कर लिया, लेकिन आज तक ये नहीं पता कर पाए कि जो हम भोजन खाते हैं उससे ऊर्जा कैसे बनती है, ये रक्त किस प्रकार से बन रहा है, ये सारी प्रक्रियाएं कैसे चल रही हैं, नहीं आज तक खोज पाए वो। लेकिन हमारे मन को परमात्मा ने ऐसा बनाया कि वो सारे कार्य कर पा रहा है। मन से सारी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मन के अंदर कितना सामर्थ्य है जो सारे कार्य कर रहा है। आपका अवचेतन मन शरीर की इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं का जवाब मालूम है। बस आपको करना क्या है, कुछ प्रयोग हमने पहले पढ़े थे। सोने से पहले मन को संदेश दो, आप क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो वही आपको मिलेगा, क्योंकि आप तो सो जाओगे संदेश देके, लेकिन वो सारा कार्य करता रहेगा। आप लोग करते हो इस प्रयोग को? नहीं करते तो क्या करो। आपके अवचेतन मन कभी नहीं सोता, न कभी आराम करता है, यह हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों का पता चल सकता है, बशर्ते आप सोने से पहले इसे यह कह दे कि आप किसी विशिष्ट चीज को हासिल करना चाहते हैं। यदि आपने इसको आदेश दे दिया नहीं तो ये वो सारी चीजें कर देगा, बस आपको कहना पड़ेगा, समझे। आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो मन है, जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। देखो यही बात वेद मंत्र के अंदर कही गई थी कि मन इतना सामर्थ्य वाला, इतना शक्तिशाली है कि परमात्मा की प्राप्ति तक करा देता है। ये मन हमारे और परमात्मा के बीच में एक कड़ी का काम करता है, जोड़ने का। और परमात्मा ने इसको इतना शक्तिशाली बनाया कि सारे कार्य कर रहा है। हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारे सारे कार्य हो रहे हैं, ठीक। जो दुनिया को चलाती हैं, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती हैं, ये सारी जो है नहीं परमात्मा करने वाला है। और उसी ने हमारे मन को ये सामर्थ्य दिया है। हमारे भीतर भी एक ब्रह्मांड है। हमारे ग्रंथ से, प्राचीन ग्रंथ, उनमें लिखा था कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में शक्ति है ना, वही हमारे शरीर में है। जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। वही उसी तरीके से परमाणु घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब घूम रहे हैं। जैसे
आकाश में ग्रह घूम रहे हैं, नहीं चक्कर लगा रहे हैं, हाँ जी। तो हम भी उस ब्रह्मांड के अंदर मतलब एक हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति से हम बने हुए हैं। जी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो अवचेतन मन है नहीं, वो आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। जी। अवचेतन मन के जरिए ही, अच्छा अब इसको समझना, अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग में आम व्यक्तियों को पता ही नहीं थी। हम शेक्सपियर को लेते हैं, हम ऋषि दयानंद को लेते हैं। ऋषि दयानंद को ऋषि इसलिए कहा गया है क्योंकि ऋषि ने उस समय ऐसी ऐसी बातें प्रकट की अपनी पुस्तकों में जो उस समय जो है नहीं पता नहीं थी लोगों को। वो बातें कहाँ से आई? वो बातें ऋषि के भीतर जो एक मन है नहीं, जिसका उन्होंने वर्णन किया है, जिसके अंदर समस्त वेद हैं, पढ़ा है नहीं, ये सारे वेद इस मन के भीतर हैं। उस मन से उनको ज्ञान मिला, उसने उनको ऋषि बना दिया। उसने उनको बड़े बड़े जो वैज्ञानिक पैदा हुए कहाँ से होते हैं? वो इस मन के द्वारा ही तो होते हैं। कभी किसी के मन में विचार आया होगा कि कोई ऐसी वस्तु बन सकती है जो हवा में उड़े, तभी तो हवाई जहाज बना। कोई ऐसी वस्तु बन सकती है जो पानी के भीतर चले, तभी तो पनडुब्बियां बनी। ये विचार कहाँ से था? यही तो अवचेतन मन का कमाल है। ये विचार तो भीतर से आते हैं। तो इन्हीं विचारों ने ऋषि दयानंद को जो है नहीं ऋषि बनाया। इन्हीं विचारों ने जो है शेक्सपियर को एक महान लेखक बनाया। आगे लिखते हैं कि अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदर व्यवस्था, सुडोलपन और अनुपात उकेरने में इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है, इस बात को ध्यान से समझना। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। देखो, जब उन्होंने पाया है तो आप भी पा सकते हो। सच में बहुत गहरा कुआं है। कहते हैं कि हम अपने मन की 1 या 2% शक्तियों का उपयोग करते हैं। ये तो बात हम सबने सुनी है। अब लगाओ कितनी इसके अंदर शक्ति है, कितना सामर्थ्य है इसके अंदर। वो सामर्थ्य हमको जगाना है, अभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मस्त रहना है जीवन में। जब परमात्मा हमारे साथ में है, हम अपने मन की शक्ति और सामर्थ्य को जानने, फिर भय किस चीज का? भय तो कोई रखना ही नहीं है। जिसे महान कलाकारों ने आश्चर्य शक्ति पाई, इसने महान इतालवी कलाकार राफेल को उनकी अमर कलाकृति मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवेन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थ बनाया। देखो, लेखक विदेशी हैं तो उन्होंने विदेशियों का वर्णन किया है। मैं तो प्रेमचंद का वर्णन करता हूँ। प्रेमचंद ने इतने सैकड़ों कहानियां, उपन्यास लिखे, वो कहाँ से आई उनके दिमाग के अंदर? वो अवचेतन मन के तो कमाल है। इतनी कहानियां, गोदान, ऐसे जो उपन्यास गजब के, सारे जो कवि है, इतने बड़े बड़े आविष्कारक हुए हैं, वो कहाँ से उनके भीतर आई सारी चीजें? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। हमारे ऋषियों ने वर्णन कर रखा है बहुत सारी चिकित्साओं का। उन्होंने कहा कि ये औषधि जो है ये जहर है, ये औषधि ये लाभ करती है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन कर रखा है। शरीर के भीतर की संरचनाओं का वर्णन कर रखा है। क्या उन्होंने शरीर को फाड़ के देखे हैं सारी चीजें? वो कहाँ से आई? वो उनकी समाधि में आई। समाधि में मन के द्वारा आई। परमात्मा ने मन के भीतर उनके प्रकट करी है सारी चीजें, ठीक। अब मैं एक बहुत ही गजब का आपको उदाहरण देने वाला हूँ, जिससे आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे मेरी बातों को। देखो, ये जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी थे ना, ये भारत में आए थे और ये ऋषिकेश के अंदर थी, योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आए। इनकी मुलाकात उस समय बम्बई के एक डॉक्टर से हुई। तो उन डॉक्टर ने जो है उन्हें एक बात बताई। वो बात क्या थी वो मैं आपके सामने बताता हूँ। वो बात थी सन 1840 की। सन 1840 में भारत के अंदर एक स्कॉटिश सर्जन आए थे, एसडेल नाम था उनका। और इन्होंने सन 1843 से 1846 के बीच में बंगाल के अंदर रहते हुए 450 ऑपरेशन किए। कितने? 3 साल के अंदर 450 ऑपरेशन किए इन्होंने। और गजब की बात ये थी कि उस समय जो था नहीं, कोई भी एथर या फिर एनेस्थीसिया नहीं होता था।
जी 450 ऑपरेशन इस व्यक्ति ने किए और उस समय जो है कोई भी सुन करने की दवाई नहीं थी। फिर किस तरीके से 450 ऑपरेशन किए, और ऑपरेशन भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। ऑपरेशन में आंखों के ऑपरेशन, कान का ऑपरेशन, गले का ऑपरेशन, यहाँ तक कि कैंसर के ट्यूमर के ऑपरेशन, कैंसर की गांठ निकालने वाले ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन थे। फिर भी इस व्यक्ति ने कोई एनेस्थीसिया उस समय था ही नहीं और 450 ऑपरेशन किए। और गजब की बात यह कि 450 ऑपरेशन में जो है नी, ऑपरेशन के दौरान कोई भी मरीज नहीं मरा। और उससे गजब की बात यह कि उन्हें दर्द भी नहीं हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति मन के सामर्थ्य को जानता था। ये ऑपरेशन करने से पहले जो है नी, उनको मानसिक रूप से इतना बलवान बना देता था, अवचेतन मन को इतना बलवान बना देता था कि हमारे हल्का सा कट लग जाए नहीं तो हम चीखने लगते हैं। और उन व्यक्ति का पूरा ऑपरेशन हो गया, उन्हें जरा सा दर्द भी नहीं हुआ, और कोई व्यक्ति ऑपरेशन के दौरान नहीं मरा। देख लो, ये अवचेतन मन की ताकत है। अवचेतन मन तो शरीर के अंदर कोई भी विकृति आ जाती है उसको ठीक कर देता है। बस हमें उतना विश्वास लाना पड़ेगा, उतना विश्वास रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने ऊपर, अपनों के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो उस समय सन 1843 से 46 के बीच में इस स्कॉटिश जो ये था डॉक्टर, इसको जानकारी हो गई मन के संबंध में कि मन के अंदर क्या ताकत है। ठीक। अच्छा, उसके बाद में जो है नी लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर, ये दो वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया से संक्रमण होता है। कई बार आपने देखा होगा नी कि कई बार हम लोग कह देते हैं कि भाई ये जो है पहले इनको उबाला जाए, जो सर्जन के औजार होते हैं सर्जरी के, कि वरना सेप्टिक हो सकती है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है, कहते हैं नहीं कहते। उसमें वो सारे काम किए क्योंकि वो पहले अपने मरीजों को इतना विश्वास दिला देते थे कि ना तो तुम्हें कोई दर्द होगा, ना ही तुम्हें कोई सेप्टिक होगी। और मन ने जब ये बात स्वीकार कर ली कि कुछ नहीं होगा, तो ना तो उनको पेन होता था, ना ही उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता था। तो मन के भीतर ये सामर्थ्य है। यदि आपने अपने मन को इतना दृढ़ बना लिया नहीं कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं स्वस्थ हो रही हूँ और मैं स्वस्थ हो ही जाऊंगी, तो डेफिनेटली आप स्वस्थ हो जाओगी। यदि मन को इतना बलवान बना लिया नहीं कि मैं जो हूँ सफल होकर ही रहूंगा, या मैं निरंतर सफल हो रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता होकर रहूंगा, मैं कहता हूँ मैं निरंतर सफल हो रहा हूँ, हर रोज सफलता मेरे पास आ रही है, आप सफल हो जाओगे। समस्या खाली यही है कि जो चीजें मिलती है ना, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। यदि हम छोटी छोटी चीजों को स्वीकार करने लग जाए तो उस दिन बड़े बन जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, हर सफलता को एंजॉय करो, उत्साह मनाओ, अप्रिशिएट करो। ठीक, ये नहीं कि कुछ नहीं होता, क्या करूं, ये हो रहा है, परेशान होने का कारण ही नहीं है। आज मैंने एक वीडियो भेजी थी आपके सामने ग्रुप के अंदर, देखी किसी ने? वो ग्रुप के अंदर भेजी थी। सर जी, देखी थी। वो व्यक्ति इतने संघर्ष में है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा। हम तो सबके सब ठीक है, परमात्मा की कृपा से हाथ पैर सब सही सलामत है, फिर भी हम पता नहीं कहाँ डूबते जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हमें लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होगा हमारे साथ में। अरे होना होगा वो तो बात की बात है, होने से पहले हम चल बसेंगे। यदि ऐसी हमारी स्थिति रही तो हमें घबराना नहीं है। जब मालिक के ऊपर विश्वास कर ही लिया, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ ही दिया, फिर परेशान किस चीज का होना? कोई कारण नहीं है परेशान होने का। ठीक है। 150 साल पहले जो स्कॉटिश सर्जन था नहीं, उसने इस चीज को खोज लिया था कि हमारे अवचेतन मन के अंदर इतनी ज्यादा ताकतें हैं। और हमारे वेद ने तो प्रारंभ में ये बात कह दी थी, बस हम लोग भूल गए इन चीजों को, और आज हम याद कर रहे हैं, आज हम इन चीजों को समझ रहे हैं, तो फिर हम अब जीवन में घबराएंगे नहीं। बस इस बात को ध्यान रखना है। ठीक। और मैं देखो इस पाठ में खाली आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि एक अमेरिकी दार्शनिक हुए हैं रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, वो एक बात कहते थे कि मनुष्य वही बन जाता है जो वो दिन भर सोचता है। यदि दिन भर आपके विचार नकारात्मकता के हैं, दुख के हैं, परेशानी के हैं, तो देखो जीवन में दुख आने ही आना है। यदि दिन भर खाली यही विचार है नहीं कि क्या होगा, आगे क्या होगा, तो फिर आगे जो होगा नहीं वो सही नहीं होगा। यदि चिंता के विचार है और यदि उत्साह के विचार है, परमात्मा पर विश्वास के विचार हैं, तो फिर कभी कोई निराशा नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा। और छोटी मोटी चीजें यदि आएंगी तो तुम्हें महसूस ही नहीं होगी। परमात्मा इतना सामर्थ्य बढ़ा देगा कि हर चीज में बस खुश रहोगे। तो बस मैं यही कहूंगा, ठीक है, कि यदि ईश्वर पे विश्वास किया है, उनके ऊपर विश्वास है, अपनों के ऊपर और अपने ऊपर विश्वास है,
तो जी दुखी नहीं होना।